सच्चे संत और भक्त की पहचान है। अच्छा, सच्चे संत की क्या पहचान है? सच्चे संत की पहचान है जिसके पास बैठते ही सत्संग प्रारंभ हो जाए, या जिसके दर्शन मात्र से हमें कन्हैया की याद आ जाए, या जिसके पास बैठने से, जिसकी कथा श्रवण करने से संसार से वैराग्य और गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए। किसी ने पूछा कि तेरा धन दाम कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा धन दाम कितना है। ये तो सबने पूछा, पर ये किसी ने ना पूछा कि तेरा प्रभु से प्रेम कितना है। भगवत भक्त हैं, जब उद्धव जी चलने लगे कन्हैया की लीलाओं को याद कर रहे हैं, और मन में एक ही भाव, कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रजी की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की हम गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधे कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। हाँ, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की हम गुजारा करेंगे। श्री राधे जो हमसे रूठेंगे बांके बिहारी, जो हमसे रूठेंगे बांके बिहारी, जो हमसे रूठेंगे बांके बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी। हाँ, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की हम गुजारा करेंगे। श्री राधे
उन्हें हम बिठाएंगे अपने मन के अंदर, उन्हें हम बैठाएंगे अपने मन के अंदर, उन्हें हम बिठाएंगे अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर। हाँ, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की हम गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की हम गुजारा करेंगे। हस्तिनापुर के लिए लौट गए उद्धव जी। इधर इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई? सर्वप्रथम क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान प्रकट हुए। एक से अनेक होने की इच्छा हुई, नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के ऊपर शिव ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की चारों ओर देखने की इच्छा हुई तो उनके चार मुख हुए। कमल पर बहुत समय तक बैठे रहे। मन में एक भाव आया, मैं कौन हूं? मुझे जन्मदाता मेरा पिता कौन है, मेरी मां कौन है, जानू तो सही। बहुत समय तक सोचते रहे। फिर मन में एक भाव आया, जहां से कमल उत्पन्न होकर आ रहा है, जिस कमल पर मैं बैठा हूं, तो जहां इस कमल का अंत होगा वहीं मेरा जन्मदाता होगा। तो कमल की नली को पकड़कर बहुत समय तक भ्रमण करते रहे, खोजते रहे, मुझे जन्म देने वाला परम तत्व कौन है। थक गए खोजते खोजते। कानों में आवाज आई, तप तप। तो ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। एक समय उनका तप देखकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कई श्लोकों से विष्णु भगवान की स्तुति की। पूछा, प्रभु आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपकी अनुकंपा, आपकी विशेष कृपा है, लेकिन भगवान आप मेरे लिए कोई सेवा बताएं। तो विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप ऐसा करो, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप कृपा करो, सृष्टि की रचना करूंगा। तो यहाँ एक बालक रोता हुआ सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, जिसका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम विष्णु भगवान की आज्ञा से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार के नाम से हम जानते हैं। इन चारों पुत्रों को आदेश दिया, पुत्रों मैंने तुम्हें प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, मेरी तुम्हें आज्ञा है कि रचना करो। चारों पुत्रों ने हाथ जोड़ दिए, पिताश्री हम संसार में नहीं उलझेंगे, हम तो भगवत भक्ति करेंगे। मानव देह मिला है तो इसको सार्थक करेंगे, गोविंद से प्रीति करेंगे, गोविंद की भक्ति करेंगे। चारों विरक्त हो गए। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 10 भी विरक्त होकर चले गए। इन्होंने भी मना कर दिया, हम तो भगवत भजन करेंगे, क्योंकि मानव देह बार बार तो मिलना नहीं है। मानव देह की सार्थकता ही तब है जब जी गोविंद को प्राप्त कर ले, भगवान का हो जाए, उनकी लीलाओं का चिंतन करे, भजनों का गायन करे। सब तो होते चले गए। ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ कि जिसे भी उत्पन्न करता हूं वही विरक्त हो जाता है, मैं क्या करूं। प्रभु की आज्ञा है सृष्टि की रचना करूं। तो ब्रह्मा जी को जब अत्यधिक कष्ट हुआ तो अपने शरीर के 2 भाग किए। जब शरीर के 2 भाग किए तो वहीं से श्री मनु शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री मनु जी महाराज की जय।
यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। मनु जी महाराज ने पूछा, आपने मुझे प्रकट किया, उत्पन्न किया, मेरे लिए सेवा तो बताओ। ब्रह्मा जी बोले, मनु तू मेरा प्रिय पुत्र है, जाओ सृष्टि की रचना करो तुम दोनों मिलकर। तथा एक समय मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास आए, प्रभु की शरण में गए। भगवान आपने मुझे आदेश तो दिया सृष्टि की रचना करूं, लेकिन करूं कैसे? पृथ्वी को तो एक राक्षस हरण करके ले जा चुका है। विष्णु भगवान बोले, चिंता ना कर, तुझे पृथ्वी चाहिए ना तो पृथ्वी में ला दूंगा। ब्रह्मा जी बहुत दुखी थे, तो दुखी थे तो उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर इन्हीं 12 उत्पन्न हुआ। बोलो श्री 12 भगवान की जय। तथा 12 भगवान का यहाँ पावन चरित्र मिलता है। एक समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई हुए। ये पूर्व जन्म में प्रभु के सेवक थे, जय और विजय। एक समय संत मिलकर विष्णु भगवान के दर्शन के लिए गए, तो द्वार पर जय और विजय ने संतों को रोक लिया। संतों को क्रोध आया, अरे जय और विजय, तुम प्रभु के द्वारपाल हो, प्रभु के सेवक हो, इसका मतलब तुम्हें अहम है, अभिमान है। तुम द्वारपाल बने हो ना, हम संतों को भी रोकते हो, जबकि संत भक्तों के लिए तो प्रभु का द्वार सदैव खुला रहता है। आप हमारे भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हो। तो जय और विजय, तुम्हारे अंदर अभिमान प्रकट हो गया है, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। जय और विजय बहुत दुखी हुए, भूमि पर गिर पड़े, हे संत भगवान, हमारा तो कोई अपराध भी नहीं था, हमने तो आपको सहज स्वभाव ही रोका था। इतनी देर में प्रभु प्रकट हो गए। जय विजय ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, भगवान हमें सांप लग गया, हम क्या करें? देखो बड़ा विचित्र भाव उठता है। सांप कौन दे रहा है? जो संत है। संत को जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो निषेध है।